students to our channel Pharmadose. Myself Poonam J, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ MCQs रिगार्डिंग HSSC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। ठीक है, आज आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 50 क्वेश्चन हम पहले लेके आए थे, आज फिर से 50 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है जो HSSC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने MCQs की सीरीज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लड इज़ अ विच टाइप ऑफ टिश्यू, कि जो ब्लड है वो कौन से टाइप के टिश्यू का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन है नर्वस टिश्यू एंड फोर्थ वन इज एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो ब्लड, बताओ कौन से टाइप का हमारा टिश्यू है ब्लड। देखो ब्लड में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है वो क्या है हमारा, बेसिकली कनेक्टिव टाइप का टिश्यू है। हम कैसे कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, क्योंकि ब्लड क्या करता है, बॉडी को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम ही क्या होता है कि पूरी बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ऑर्गन्स को कनेक्ट करना। तो ब्लड क्या करता है, ये बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए जो हमारा ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्वेश्चन इज माइटोसिस अकर इन विच स्टेजेस। देखो सेल डिवीजन होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो सेल डिवीजन है जो माइटोसिस, उसमें कितने फेजेस होते हैं ये क्वेश्चंस में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी इज 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा इसका, ऑप्शन 4। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज, है ना, उसके बाद प्रोफेज के बाद हमारा आता है मेटाफेज, मेटा के बाद आता है हमारा एनाफेज, एना के बाद आता है टीलोफेज। तो ये हमारे कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के फेजेस है जो डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा 4। इन salivary glands in breast which type of epithelium is present। देखो फर्स्ट ऑप्शन है क्यूबॉइडियल, सेकेंड है कॉल्यूमनर एंड थर्ड वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड फोर्थ वन इज सिलिएटेड एपिथेलियम। तो कौन से टाइप का हमारा होगा सलाइवरी ग्लैंड्स में। देखो नाम से ही पता चल रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ब्रेस्ट, मतलब क्या है, जो सिक्रीशंस करेगी, जहाँ पे क्या है कोई ना कोई हार्मोन्स की सिक्रीशन होगी या किसी न किसी फ्लूइड की सिक्रीशन होगी, तो वो कौन से टाइप के होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट है, इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन विच वन ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली बोन के स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो बोन के अंदर नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ऑप्शन है देखो लैमनिया, सेकेंड है लैमेला, सी है कैनालिकुली और डी है पेरिकार्डियम। देखो इसका ऑप्शन बहुत ही इजी है, इसका आंसर पेरिकार्डियम, क्योंकि पेरिकार्डियम जो हमारा हार्ट है उसके अंदर जो उसकी लेयर होती है हार्ट के अंदर पेरिकार्डियम, तो ये हार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारा बोन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनेप्स। व्हाट इज साइनेप्स। साइनेप्स इज प्रेजेंट इन, इन्होंने पूछा कि जो साइनेप्स है वो कहाँ प्रेजेंट है। पहला है कार्डियक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, साइनेप्स क्या होता है, देखो बच्चों साइनेप्स होता है 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। जैसे ये मतलब न्यूरॉन है, इसको समझो इसका एक्सॉन हैंड है, ठीक है, ये साइनेप्स होगा। यहाँ पे क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे रिलीज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, सेल सिग्नलिंग के लिए। तो ये जो जंक्शन है 2 न्यूरॉन के बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन, यहाँ पे रिसेप्टर्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है, मस्क्रानिक या निकोटिनिक, अल्फा बीटा, जो स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स है अनदर न्यूरॉन के पास पे, जहाँ पे ये सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है लिगेंड्स मॉलिक्यूल से बाइंड करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फाइबर्स जॉइंट्स। फाइबर्स जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, फाइबर्स जॉइंट्स को अनदर किस नाम से बोलते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है मूवेबल जॉइंट, मतलब जो मूव कर सकता है।
सेकंड है अनमूवेबल जॉइंट, जो नहीं मूव कर सकता। सी है फिक्स जॉइंट, फिक्स मतलब जो एक पोजीशन पे फिक्स है, वो भी मतलब क्या हुआ कि मूव नहीं कर सकता। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देखो आप समझदार हो तो कौन सा आंसर होगा, डी होगा। क्यों होगा डी, क्योंकि देखो जो फिक्स है अगर जॉइंट तो वो मूव नहीं कर पाएगा, फिक्स है तो अनमूवेबल भी होगा और फिक्स भी होगा, तो आंसर होगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लोटिंग फैक्टर्स क्रिसमस फैक्टर इज कॉल्ड। अगर हम क्लोटिंग फैक्टर्स की बात करें तो क्रिसमस फैक्टर है उसको हम क्या बुलाएंगे। ऑप्शन ए फैक्टर 10, फैक्टर 6, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 8। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, क्रिसमस फैक्टर का अनदर नेम फॉर द क्रिसमस फैक्टर इज फैक्टर 9। नेक्स्ट ऑप्शन इम्पल्स फॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एट। जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है हमारे हार्ट के अंदर, उस पे इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे नोड है, ये हमारी हार्ट की पेस मेकर भी बोलते हैं हम ऐसे नोड को, पेस मेकर ऑफ हार्ट। यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के बाद, फिर एवी नोड पे जाती है, एवी नोड से बंडल ऑफ हीस से परकंजी फाइबर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, परकंजी फाइबर्स, ठीक है। ये सारा हमारा क्या है, ये हमारे कार्डियक के हार्ट के अंदर जो सिग्नलिंग है, इम्पल्स की कंडक्शन पाथवे है, ठीक है। तो हमारा इसने पूछा है क्वेश्चन में कि जो इम्पल्स है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमारी ऐसे नोड है जो यहाँ से क्या होता है, इम्पल्स जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद एवी नोड पे जाती है, बंडल ऑफ हिस पे जाती है और परकंजी फाइबर्स पे जाती है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज। मायोकार्डियल इन्फाक्शन एक हार्ट की डिजीज है, तो वो किस वजह से होती है। ऑप्शन ए इंजरी, ऑप्शन बी ब्लड लॉस, ऑप्शन सी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसको हम MI बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर कि जो हमारी आर्टरीज है, हार्ट है, यहाँ पे क्या होता है ब्लड का फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स में सबको पता है कि जो ब्लड वेसल्स है इसमें क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। ब्लड वेसल्स में अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्थरोमा है, मीन्स यहाँ कोई टिश्यू फैट का डिपोजिशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे एक प्लैक बनेगा, ठीक है। टिश्यू की मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कुछ डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ फैट डिपोजिशन से प्लैक बनेगा। इन ब्लड वेसल्स में अगर कुछ डिपोजिशन होगा तो यहाँ से देखो ब्लड फ्लो जो हो रहा था यहाँ से, वो क्या होगा, ब्लड फ्लो हमारा देखो जहाँ से, देखो यहाँ से क्या हुआ, ब्लड फ्लो जा रहा था, मैंने बोला यहाँ से क्या जाएगा, ब्लड की सप्लाई होनी थी। अब यहाँ पे कोई ना हाइंड्रेंस होगा, इसने इस ब्लड वेसल्स में यहाँ कुछ ब्लॉकेज हुई किसी वजह से, फैट डिपोजिशन से, कोलेस्ट्रॉल से, प्लैक से, तो यहाँ से जो नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा था वो अब क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि देखो ब्लड वेसल है, ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है, इसमें कोई डिपोजिशन नहीं है, एक ही दूसरी ब्लड फ्लो है। अगर यहाँ पे कुछ डिपोजिशन है तो देखो यहाँ पे इस ब्लड को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करने पड़ेगा यहाँ से फ्लो करने के लिए, ठीक है। जैसे एक पानी की पाइप को हम अज्यूम करते हैं कि पानी की पाइप को जब हम कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, आगे से उसको दबा देते हैं, तो क्या होता है कि पानी का प्रेशर बहुत आगे जाके पड़ता है ना। ऐसे ही टैप के नीचे हाथ अड़ाओगे तो क्या होगा, पानी का प्रेशर नीचे जाएगा, काफ़ी दूर तक जाएगा वो, ठीक है। तो क्या है, ब्लड वेसल्स भी अपनी एक पानी की पाइप की तरह ही है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है तो वो नॉर्मल फ्लो करेगा, उसमें से जो ब्लड है वो हमारा नॉर्मल फ्लो करेगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी ब्लॉकेज आती है, कोई हिंड्रेंस आती है, तो ब्लड को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ब्लड क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा वहाँ से फ्लो करने के लिए। अगर ब्लड, हमें पता है कि ब्लड क्या करता है, O2 को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ब्लड हमारा कैरी करता है। अगर हमारा ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पा रहा हार्ट के अंदर, किसी पार्ट के अंदर हार्ट के, तो वहाँ पे क्या होगा, देखो हार्ट के अंदर अगर ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, नो ब्लड सप्लाई। अगर नो ब्लड सप्लाई है तो नो ऑक्सीजन सप्लाई, O2 की सप्लाई भी वहाँ पे क्या हुई, कम हो गई।
ठीक है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम होती है, O2 की सप्लाई कम होती है, तो इसी को हम बोलते हैं लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। इसके वजह से मतलब जो पेशेंट है उसको क्या होगा, पेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में जो डिफिकल्टी है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट है टैकीपीनिया, पोलीपीनिया, अपीनिया और डिस्पेनिया। तो ब्रीथिंग की जो डिफिकल्टी होगी उसको हम बोलेंगे डिस्पेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालफिजियन बॉडीज आर प्रेजेंट इन विच ऑर्गन? हार्ट, नर्वस टिश्यू, किडनी, स्टमक। जो मैल्फिजियन बॉडीज़ है वो कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, इन्होंने ये पूछा। ठीक है, तो मालफिजियन बॉडीज होती है, ये क्या होती है मालफिजियन बॉडी हमारी? एक टाइप की ये टॉफी टाइप की टेंगल्स होती है। मतलब इसमें क्या होता है मैल्फिजियन बॉडीज़ के अंदर, जैसे क्रिस्टल्स बनते हैं हमारे टॉफीज टाइप के, वो हमारे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चंस में इसने क्या पूछा है कि जो मैल्फिजियन बॉडी है वो बेसिकली है कहाँ पे? ठीक है, क्लियर क्या है इसमें क्वेश्चंस में इन्होंने पूछा कि मैल्फिजियन बॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट है, तो ये इसका राइट आंसर आप दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सी, किडनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्रिमल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, सेकंड है लीवर, थर्ड है आई एंड फोर्थ वन इज ईयर। तो लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है? जो कि टीयर्स को सिक्रीट करती है। तो इसका मेन जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, आई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्लाइवा। स्लाइवा कैसा होता है भाई? क्वेश्चन है स्लाइवा इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड नन ऑफ द अबो। जो स्लाइवा है हमारा, स्लाइवरी अमाइलेज है, उसकी जो पीएच की रेंज रहती है वो हमारी रहती है पीएच की रेंज अराउंड 6.8। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी स्लाइटली कैसी जो हमारी पीएच वैल्यू है वो कैसी है स्लाइवा की? एसिडिक है, एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर। इनमें से कौन सा है जो लीवर का फंक्शन नहीं है? क्या है? ऑप्शन आ सिक्रीशन ऑफ बाइल, ऑप्शन बी सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सिंथेसिस ऑफ हिपैरिन। देखो, लीवर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? बाइल जूस को सिक्रेट आउट करना, ग्लाइकोजन को स्टोर करना, सिंथेसाइज करना। बट ऑक्सीजन के केस में कोई रोल नहीं है लीवर का, तो राइट आंसर होगा स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन है? ठीक है, इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है? देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन हम याद करते हैं पहले। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, फैट सॉल्युबल, इसमें आते हैं ए, डी, ई, के। तो बाकी जो बचे हमारे वो आएंगे हमारे वाटर सॉल्युबल में। तो देखो, विटामिन बी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट है निकोटिनिक एसिड इज। निकोटिनिक एसिड क्या है? विटामिन B2, विटामिन बी, विटामिन B3 एंड विटामिन B6। जो निकोटिनिक एसिड है वो हम किसको बोलेंगे? विटामिन B3 को। ठीक है, नेक्स्ट है वैसोप्रेशन इज रिलीज फ्रॉम। वैसोप्रेशन है, इसका अनदर नेम है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है इसको रिलीज करती है हमारी, देखो ऑप्शन है यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो जो हमारी है ये क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वैसोप्रेशन है, इसको रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ADH को। और ये क्या करता है? एंटी डायरेटिक मीन्स क्या है? वाटर लॉस को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटिनिज्म अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड की डेफिशिएंसी से, किसी ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन कम होने से क्रेटिनिज्म डिसऑर्डर होता है? तो इसका राइट आंसर आप दे बच्चों, क्या होगा, किस वजह से होगा?
क्रेटिनिज्म ये है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डायबिटीज मेलाइटस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? देखो डायबिटीज क्या होता है सबको पता है। जो डायबिटीज़ है इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा। मीन्स ब्लड में अगर ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो आपका जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन इसमें क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो इंसुलिन, ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज होती है हमारी डायबिटीज़। इंसुलिन का काम क्या है, कैसे रोल है डायबिटीज़ में? इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा अपने साथ पे। जैसे ये हमारा फॉर एग्जांपल हम ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा है इंसुलिन का मॉलिक्यूल और ये हमारा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो हमारा इंसुलिन, ये ग्लूकोज को अपने साथ पे बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस टिश्यू में, ऑर्गन्स में, एडिपोज टिश्यू में, और ब्लड से क्या करता है, इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। ग्लूकागोन हार्मोन्स होता है जो कि ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, इंसुलिन डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को। तो डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होगी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होगी। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो किडनी, ब्रेन, हार्ट, लीवर। तो पीनियल ग्लैंड हमारी बेसिकली ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ। कैरोटीन किसका प्रिकर्सर है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ए। तो जो कैरोटीन है वो हमारा प्रिकर्सर है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोपीनिया। व्हाट इज ल्यूकोपीनिया? ल्यूकोपीनिया इज increase in the number of WBC, decrease in the number of WBC, increase in the number of RBC, decrease in the number of RBC। ठीक है, तो क्या है ल्यूकोपीनिया, नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स डिक्रीज होना, पीनिया का मतलब है डिक्रीज। अब ल्यूको मीन्स ल्यूकोसाइड्स, तो इसका मेन आंसर क्या होगा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC। नेक्स्ट क्या है, अनेमिया occurs due to the increased destruction of RBC सेल। अगर अनेमिया होता है RBC सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से, क्वेश्चन समझो, इसने बोला क्या है, अनेमिया किसकी वजह से हुआ है, डिस्ट्रक्शन की वजह से, RBC डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, हीमोलाइटिक, RBC टूटेगी, ब्रेकडाउन होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक अनेमिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनेमिया विच में बी यूजफुल। अनेमिया के ट्रीटमेंट में कौन सा यूजफुल है, फेरस सल्फेट, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड ऑल ऑफ द अबो। ऑब्वियस है, सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडिंग स्वेलिंग इन द गम में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। क्या होता है, ब्लीडिंग स्वेलिंग जो गम्स में होती है इसको हम पायरिया बोलते हैं। तो कौन सा है, विटामिन B1, D, C एंड विटामिन B12। तो विटामिन C इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल सेलाइन इज। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो कि फिजियोलॉजिकल सेलाइन है? ऑप्शन है 0.9% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1% solution of sodium chloride, 1% 9 solution of sodium chloride and 9% solution of sodium chloride। तो राइट आंसर है इसका 0.9% solution of sodium chloride। बोन इज प्रोड्यूस बाय सेल्स। जो बोन है कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है, एपिथेलियल, मस्कुलर, ऑस्टियोब्लास्ट एंड कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज क्या होते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एपिथेलियल हमें पता ही है, मस्कुलर, इन्वॉल्यूंटली, स्केलेटल, कार्डिक, तो ऑस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। देखो ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितनी है, 6, 12, 10, 8। तो राइट आंसर है इसका 12। कैसे याद किया था, देखो ओटा, ठीक है, इसने हमने ऐसे याद किया था ना, ओटा फागवा, ठीक है, ऐसे यूज किया था हमने इसका, ओटा फागवा।
वाह, ठीक है। 12 हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है, जैसे इसके हमारी 12 क्रेनियल नर्व से ऑप्टिक नर्व है, ओक्यूलोमोटर है, ऑप्टिक है, ठीक है। तो ये सारी ओक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, ट्रोक्लियर, ठीक है, ये सारी हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स है जिसको ओटाफागवा से हमने याद किया था। फेशियल है, ऑडिटरी है, वेगस है, ग्लैसोफेरिनियल है। मास्टर कंट्रोल ओवर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस को जो मास्टर कंट्रोल करता है वो कौन है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। तो कौन सा है जो कि हमारा मास्टर कंट्रोल करता है एएनएस को? तो इसका राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर इसका हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द एंडोक्राइन ग्लैंड which is responsible for controlling the rate of body metabolism, बॉडी की मेटाबॉलिज्म के रेट को जो कंट्रोल करती है एंडोक्राइन ग्लैंड, वो कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है एड्रिनल, एंटीरियर पिट्यूटरी, पैनक्रियाज एंड थायराइड। थायराइड ग्लैंड हमारी रिलीज करती है T3 एंड T4 हॉर्मोन्स को जो कि मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। Which part of prescription contain information regarding the type and quantity of dosage फॉर्म, इनमें से कौन सा पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का जो कि टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ डोसेज फॉर्म के रिगार्डिंग है? फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन, सेकंड है इंस्क्रिप्शन, थर्ड है सुपरस्क्रिप्शन एंड डी है सिग्नेचर। देखो, जो सुपरस्क्रिप्शन होती है ये क्या होता है? हमारा RX सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस होती है नेम एंड क्वांटिटी इंग्रेडिएंट, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। सिग्नेचर्स है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिग्नेचर इज रिलेटेड टू, सिग्नेचर क्या होती है? डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू द पेशेंट, इंग्रेडिएंट नेम एंड नन ऑफ द अबो। देखो, इंग्रेडिएंट नेम किस में आती है? अभी हमने डिस्कस किया हमने इंस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये होती है डायरेक्शन टू द पेशेंट। नेक्स्ट है, द लैटिन वर्ड हास्टस इज डिजाइन टू, ऑप्शन ए लिंक्टस, मिक्सचर, ड्राफ्ट एंड पॉलिट्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्राफ्ट। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिन वर्ड पल्विस कंस्पर्स इज डिजाइन टू, पाउडर, पेस्ट, ऑइंटमेंट एंड डस्टिंग पाउडर, तो इसका राइट आंसर है डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिन वर्ड सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, राइट, एवरी आवर, एट बेड टाइम, ठीक है, और इज सोमना, एवरी आवर, ठीक है, एट बेड टाइम, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है हमारा? राइट, लेफ्ट। नेक्स्ट है, कैटाप्लाज्म इज रिलेटेड टू पाउडर, पॉलिटिस, क्रीम एंड ऑइंटमेंट। कैटाप्लाज्म, ठीक है, पॉलिटिस को हम बोलते हैं कैटाप्लाज्म। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट यूज इन डस्टिंग पाउडर शुड बी स्टेरलाइज? केओलिन, स्टार्च, जिंक ऑक्साइड एंड नन ऑफ द अबो। तो केओलिन है जिसको हमें क्या करना चाहिए? केओलिन को स्टेरलाइज करना चाहिए, इसके अंदर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम वेट फॉर इस पाउडर शुड बी 60 mg, 100 mg, 120 mg एंड 50 mg, तो 120 mg इज द राइट answer. Which one of these ingredients is preferred to add to make up the minimum weight of each powder? Lactose, calcium carbonate, sucrose and none of the above. So right answer is lactose. Next है penicillin. Penicillin act by, पेनिसिलिन क्या है? हमारी एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन कैसे काम करती है? इंटरफेयर करके बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस के साथ और इंटरफेयरिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन है altering the permeability of cell membrane of the organism and none of the above. So पेनिसिलिन क्या है? हमारी एंटीबायोटिक है जो कि हाईली सेंसिटिव है, नैरो स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक होती है, जो क्या है हमारी ये है बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी, जो कॉमनली एक्टिंग है बेंजाइल और पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो कॉमनली अकरिंग है हमारी, इसमें क्या होती है? थायोजोल्डिन डाइन रिंग होती है, थायाजोल, ठीक है, अजोल्डिन रिंग होती है इसके अंदर। और ये जो पेनिसिलिन है ये क्या करती है? सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय, टेट्रासाइक्लिन कैसे काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके, इंटरफेयरिंग इन सेल वॉल सिंथेसिस
अल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑफ द अबो। देखो टेट्रासाइक्लिन कैसे काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को, जो टेट्रासाइक्लिन है हमारी वो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ये क्या करेगी, जो हमारा ये टीआरएनए स्ट्रैंड है, सॉरी आरएनए स्ट्रैंड है, ये क्या करती है यहाँ पे अपना जो टीआरएनए अमीनोसाइल जो टीआरएनए है हमारा डीएनए टेम्पलेट पे, जो अमीनोसाइल टेम्पलेट के ऊपर अमीनोसाइल ए साइट है यहाँ पे जो अमीनोसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग है उसको ये क्या करेगी, यहाँ पे ब्लॉक करेगी। ठीक है, ए साइट के ऊपर टीआरएनए जो अमीनोसाइल टीआरएनए उसकी बाइंडिंग को ये क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। 30S राइबोसोम के साथ ये बाइंड करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट एडमिनिस्टर्ड विद मिल्क because toxicity is increased, activity is destroy, insoluble chelates is formed and all of the above। क्या करती है ये, insoluble chelates की formation। सुपर इन्फेक्शन इज अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, अगर किसी पर्सन को पहले HIV हुई है किसी स्ट्रेन की वजह से, फर्स्ट स्ट्रेन की वजह से, और वो सेकेंड टाइम फिर से किसी मतलब सेकेंड टाइम जो फिर से उसको HIV हुई है अनदर स्ट्रेन की वजह से, तो वो क्या होगा, मोर ससेप्टिबल होगा और क्या है, डिजीज़ के। तो सुपरा इन्फेक्शंस है वो बेसिकली एक तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की वजह से होती है और इसमें ऑप्शन है हमारा टेट्रासाइक्लिन्स। नेक्स्ट है क्लोराम्फेनाकोल। क्लोराम्फेनाकोल एक्ट बाय, क्लोराम्फेनाकोल कैसे काम करती है, देखो ये इंटरफेयरिंग इन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। क्लोराम्फेनाकोल में ऑप्शंस है, क्या काम है, इंटरफेयरिंग इन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिट, एक्ट ऑन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड नेक्स्ट है इनहिबिटिंग माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिटिंग DNA रेप्लिकेशन। तो जो क्लोराम्फेनाकोल है ये हमारी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है और ये हमारी है जो एंटीबायोटिक की कैसे काम करेगी, ये बैक्टीरियल सिंथेसिस को, प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको क्या करती है, ये इनहिबिट करती है। ऑप्शन डी क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की है हमारी, ये हमारी बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरियोस्टेटिक मीन्स ये किल नहीं करती है बैक्टीरिया को, उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है, ये डिक्रीज़ कर देती है। और इसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इंजाइम्स होता है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम की वजह से ये क्या होता है, लैक ऑफ ये एंजाइम्स इनमें क्या होता है, होता नहीं है बच्चों के केस में, चिल्ड्रंस के केस में, तो इसकी लैक की वजह से इसको ये क्या करते हैं, चिल्ड्रन के केस में ग्रे बेबी सिंड्रोम करते हैं। देखो ये अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन इजी है इसके लिए, तो क्लोराम्फेनाकोल ड्रग है। नेक्स्ट है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्ट बाय। अमीनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक है ये कैसे काम करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो अमीनोग्लाइकोसाइड्स, तो अमीनोग्लाइकोसाइड जो हमारी ड्रग्स है ये क्या है, इनके ना साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, ओटोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसके अंदर कि ये कैसे काम करती है, ये भी क्या करती है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, मतलब बहुत सारे जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, नियोमाइसिन है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोटॉक्सिटी इज इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट। ऑटोटॉक्सिटी का मतलब होता है हीयरिंग लॉस। जो इम्यूनोग्लाइकोसाइड ड्रग है ये क्या करती है, मैंने अभी बताया था, हीयरिंग लॉस करती है, ऑटोटॉक्सिटी करती है, तो ऑब्वियस है इसके अंदर ऑटोटॉक्सिटी किसका होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय। एरिथ्रोमाइसिन कैसे काम करती है, इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिटिंग क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्लिकेशन ऑफ DNA एक्टिंग ऑन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो सॉरी क्या काम करेगी, हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस को एरिथ्रोमाइसिन क्या करती है, ब्लॉक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव इन लेप्रोसी। लेप्रोसी में कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, कैनामाइसिन, इमेंटाडिन, रिफेम्पिसिन एंड प्यूरोमाइसिन। तो रिफेम्पिसिन
हमारी जो ड्रग्स है जो कि ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज होती है। नेक्स्ट है एम्फोटेरिसन बी पोलिन एंटीबायोटिक है। ये कैसे काम करेगी? इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, इंटरेक्टिंग विद फंगल मेम्ब्रेन स्टीरोल। ये क्या करती है? फंगल मेम्ब्रेन स्टीरोल को इंटरेक्ट करके उसके अंदर पोर्स क्रिएट करती है, परमेबिलिटी इंक्रीज करती है, और जिसकी वजह से उसकी क्या होता है? लॉस हो जाते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और क्या होती है? डेथ हो जाती है, बैक्टीरियल डेथ हो जाती है, फंगल की डेथ हो जाती है। ये हमारे थे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो HSSC फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट थे। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा टेलीग्राम का हम चैनल है जिस पे हम PDF इसकी शेयर करेंगे और नोट्स भी, तो वो है हमारा फार्माडोज जीपैड के नाम से, ठीक है, फार्माडोज जीपैड के नाम से। जिसको किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए हो, कोई भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, तो आप वहाँ पे हमारे साथ कम्युनिकेट कर